हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डिवाइन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज सुबह आपका बीएसटीसी यानी कि प्री डीएलईडी का रिजल्ट जारी हुआ है और ये जो रिजल्ट जारी हुआ है, बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे बन रहे हैं भाई, है ना। बहुत से बच्चे हैं जिनके 400 प्लस अंक बन रहे हैं और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ये भी सोच रहे हैं कि सर मेरे थोड़े से अंक कम रह गए। अब बेटा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आ गया आपका स्कोर कार्ड वही आपको काम आना है। जो स्कोर कार्ड आपके सामने है वही स्कोर कार्ड आपको काम आएगा। अब देखो, जैसे ही आपका रिजल्ट आया, सब बच्चों के दिमाग में ये है कि सर अब हम रिजल्ट के बाद क्या करेंगे, है ना। रिजल्ट के बाद हम क्या करें, कैसे करें, हमें कैसे कॉलेज भरने होंगे, कैसे काउंसलिंग करवानी होगी, यानी कि आपके जहन में बहुत से प्रश्न बन रहे हैं। उन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अपन ने ये जो आज का वीडियो बनाया है, देखो कि रिजल्ट के बाद की हम अब क्या प्रक्रिया रहने वाली है। रिजल्ट आपका आ गया और इस रिजल्ट में आपका स्कोर भी बहुत अच्छे से रहा है, लेकिन अब आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी। दूसरा, काउंसलिंग कैसे करवाएं और फिर कितने मार्क्स वाले काउंसलिंग करवाएं, है ना, कि सर हम कितने मार्क्स हैं वो बच्चे काउंसलिंग करवाएं। तो उससे पहले कुछ बातें हैं वो समझो। देखो क्या बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि पिछली बार राजस्थान में परीक्षा का आयोजन हुआ था। परीक्षा का आयोजन, और जो आयोजन हुआ था वो हुआ था 28 अगस्त को। कब आयोजन हुआ था? 28 अगस्त को। और उसके लगभग 2 माह बाद तक आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया, आपका रिजल्ट लगभग ये मान लो सितंबर अक्टूबर में जाके पता लगा था कि कॉलेज आवंटित हुई है नहीं हुई है, क्या हुआ है। और मैंने अब की बार पहले ही आपको बता दिया था कि अब की बार का जो एग्जाम करवा रही है ना, यानी कि जो वर्तमान परीक्षा का आयोजन किया है ना, वर्तमान परीक्षा का आयोजन, और ये जो आयोजन करने वाली एजेंसी यानी कि जो यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है? VMOU, कोटा यूनिवर्सिटी। और पिछला जो एग्जाम करवाया था वो करवाया था बांसवाड़ा यूनिवर्सिटी ने, जनजातीय यूनिवर्सिटी थी बांसवाड़ा। अब देखो फर्क क्या है, मैंने आपको पहले भी कह दिया था बेटा, मैंने कट ऑफ बनाई थी, उस कट ऑफ में भी आपको बताया था कि आपका जो रिजल्ट रहेगा VMOU कोटा लगभग 20 जुलाई के बाद जारी कर देगी। और फर्क इतना रहा कि अपने को 20 जुलाई आने ही नहीं दिया। 20 जुलाई से पहले 3 दिन पहले ही इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया। 3 दिन पहले इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया। अब आप कहोगे सर इन बातों का हमें क्या लेना देना। समझो बेटा, इस चीज को समझो क्या है कि जो बच्चे बीएड करना चाह रहे थे और जो बच्चे बीएसटीसी करना चाह रहे थे और जो बच्चे 12वीं पास थे, उन बच्चों ने, सब बच्चों ने दोनों फॉर्म भरे थे, पीटीटी का यानी कि बीएड का और प्री डीएलईडी का यानी बीएसटीसी का, दोनों के फॉर्म भरे थे। और बीएड की एग्जाम आपकी हुई थी 9 जून को और बीएसटीसी की एग्जाम हुई 30 जून को। अब देखो इन्होंने क्या कर दिया कि 12वीं के बाद जो बच्चे बीएड और बीएसटीसी करेंगे, तो पिछली बार सरकार को बहुत समस्या रही थी। समस्या ये रही कि बीएड की जो सीटें थी वो खाली निकल गई। कारण क्या था कि ये जो थी, जैसे मान लो बहुत समय मिल गया, बहुत आराम से प्रक्रिया चली, तो बच्चे कोई इधर चला गया कोई इधर चला गया, तो वो चीजें व्यवस्थित नहीं बैठ पाई। अब की बार इन्होंने क्या किया कि पहले बीएड का एग्जाम करवा दिया और बीएड की काउंसलिंग का जो शेड्यूल था वो शेड्यूल जारी कर दिया, और आपसे जो 5,000 रुपए जमा करवाने थे वो जमा करवा लिए।
जो काउंसलिंग के लिए 5,000 रुपए जमा करवाने थे वो करवा लिए और कॉलेज के ऑप्शन भरवा लिए। और लास्ट डेट जो थी इसकी क्या थी, 14 जुलाई। यानी कि 14 जुलाई तक जिन बच्चों ने 5,000 रुपए जमा करा दिए वो बच्चे अब 19 जुलाई को कोटा यूनिवर्सिटी उनकी प्रथम जो कॉलेज आवंटन की सूची है वो जारी कर देगी। यानी कि किन बच्चों को कॉलेज मिलेगा, उन बच्चों के 19 तारीख को आवंटन की सूची जारी हो जाएगी। और जैसे ही 19 को आवंटन की सूची जारी होगी तो उसके बाद वो बच्चे 22,000 रुपए फीस भरवा के और जहां उनको कॉलेज मिली है वहां रिपोर्टिंग करनी है। और इसकी रिपोर्टिंग की लास्ट डेट रहेगी 26। क्या रहेगी, 26। अब इसका आपके बीएसटीसी से लिंक क्या वो बताता हूं। 26 जुलाई तक लगभग ये मान के चलो कि 26 जुलाई के आसपास आपका बीएसटीसी का काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो जाएगा। अब कहोगे सर इसका क्या फायदा होगा। देखो, जिन बच्चों ने 5,000 जमा करवा दिए, जिनको कॉलेज मिल गया, तो या तो वो 22,000 रुपए जमा करवाओ और उस कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाओ और अपना एडमिशन फिक्स कर दो। और जिन बच्चों को मान लो ये लग गया कि नहीं रे अपने को अच्छे मार्क्स बन रहे हैं बीएसटीसी में और बीएड में, क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो बीएसटीसी और बीएड में अच्छे मार्क्स ले जाते हैं, तो करते तो एक जगह ही हम वो, तभी तो सेकंड लिस्ट जारी होती है। अब की बार सरकार समझदार हो गई, इसने सोचा कि नहीं अपन बीएड का पहले करवा देते हैं, तो जो बच्चे बीएड में क्वालिफाई हो जाएंगे, जो बच्चे बीएड में क्वालिफाई हो जाएंगे, जो बच्चों को फर्स्ट लिस्ट मिल जाएगी जिनको, तो वो बच्चे उधर चले जाएंगे। जैसे मान लो संशय में जो थे लगभग मान लो 60, 70, 80% वाले जो बच्चे थे वो संशय में थे, यार मेरा बीएसटीसी में होगा कि नहीं होगा, मेरा बीएड में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बीएड में होना आसान है। तो जो बीएसटीसी वाले जो बच्चे थे, संशय वाले बच्चे थे, वो सोच रहे नहीं, अपने को इधर नहीं जाना है, अपन देखेंगे अपने बीएड में करवा लेते हैं। अब जिनका बीएड में हो गया और जिनको लिस्ट मिल गई, तो ये मान के चलो आप उनको पैसे रिटर्न नहीं होंगे, तो वो बच्चे बीएड ही करेंगे। अब इसमें बीएसटीसी में जैसे ही आपकी काउंसलिंग शेड्यूल जारी होगा, तो अब क्या होगा देखो समझो। जैसे ही शेड्यूल जारी होगा तो आपसे लेंगे रजिस्ट्रेशन शुल्क, और रजिस्ट्रेशन शुल्क लेंगे कितने, 3,000 रुपए। आप जमा करवाओगे, काउंसलिंग में शामिल हो जाओगे और फिर आप कॉलेज भरोगे। तो देखो पिछली बार जो कॉलेज थी ना, वो कॉलेज थी कितनी, 373, और सभी जिलों में डाइट था। सरकारी कॉलेज को अपन क्या कहते हैं, डाइट। अब डाइट बढ़ गए हैं, कहाँ बढ़े हैं, किसी जैसे नवीन जिलों का गठन हुआ है, तो कुछ जिलों में डाइट है, कुछ में नहीं है, तो वो तो विभाग जैसे ही आपके सामने कॉलेज की लिस्ट डालेगा तो उसमें आपको नाम मिल जाए। और इन 373 में से 26,000 बच्चों को पढ़ाना है। लगभग 26,000 बच्चे हैं, 26,000 बच्चे हैं, इनका एडमिशन इन 373 कॉलेज में होना है। तो ये जैसे ही आप 3,000 रुपए जमा करोगे तो इन कॉलेजों की लिस्ट आपके सामने होगी, आप उनको भर देना। फिर जैसे आपकी बीएड की लिस्ट जारी हुई है, वैसे ही इनकी कोई एक डेट डाल देंगे कि उस दिन प्रथम आवंटन सूची जारी होगी, प्रथम आवंटन सूची। और ये जैसे ही सूची जारी होगी आपको पता लग जाएगा, और आपको जैसे ही कॉलेज मिल जाएगी तो आपको लगभग 13,500 के आसपास आपको रुपए जमा करवानी पड़ेगी फीस। और फीस जमा करवा के आपके डॉक्यूमेंट लेके आपको जिस कॉलेज में आपको आपका नंबर मिला है उस कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करनी होगी। क्या करनी होगी, रिपोर्टिंग करनी होगी, है ना। तो इस बात का ध्यान रखो। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपका शेड्यूल जारी होगा। शेड्यूल जारी होगा तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के 3,000 रुपए जमा करवाने हैं। लिस्ट में आपका नाम आ गया, आपको कॉलेज मिल गई तो आपको 13,500 रुपए जमा करवाने हैं।
और उसके बाद आपकी जो फर्स्ट आवंटन की सूची जारी होगी, उस सूची में अगर आपको कॉलेज मिल गया तो ठीक है, अगर मान लो फिर सेकंड लिस्ट जारी होगी, फिर थर्ड लिस्ट, तो जैसे जब तक सीटें 26,000 सीटें पूरी नहीं होंगी, सरकार बार बार लिस्ट निकालेगी। मान लो लिस्ट पूरी हो गई 26,000 सीटें, तो फिर लिस्ट नहीं आएगी, और जब लिस्ट नहीं आएगी तो प्रोसेस देखेंगे कि किन किन बच्चों ने काउंसलिंग करवाई थी, और जिनका काउंसलिंग में नंबर नहीं आया उनका जो ये 3,000 रुपए का शुल्क है ये वापस लौटाया जाएगा। तो इसकी प्रोसेस फिर जारी करेंगे, वो एक शेड्यूल देंगे आपको कि उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपनी डिटेल फिल करो और आपके अकाउंट में आपके 3,000 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन ये देखो विभाग की प्रॉब्लम है, पीछे तो बहुत समस्या होती थी, अब तक नहीं आई उन बच्चों की वापस पैसे, लेकिन देखो अब सरकार दूसरी यूनिवर्सिटी करवा रही है, तो देखो जल्दी भी हो जाए, तो इसका कहा नहीं जा सकता भाई, है ना। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है आपके दिमाग में कि सर कितने मार्क्स वाले बच्चे जो हैं वो हम काउंसलिंग करवाएं, यानी कि कितने मार्क्स जो बन रहे हैं वो बच्चे हम काउंसलिंग के 3,000 रुपए जमा करवाएं। तो देखो बेटा, इसके लिए मैंने पहले भी एक आपको कट ऑफ का वीडियो दिया है, एक बार फिर बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अब स्थिति बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, बच्चों के मार्क्स थे वास्तविक आपके आंखों के सामने आ गए हैं, बिल्कुल कितने मार्क्स कौन बना रहा है ना। तो अब देखो थोड़ा सा है, आप समझने का प्रयास करना। यहां देखो कैटेगरी वाइज मेल फीमेल की मैं आपसे बातें कर रहा हूं, और देखो अगर कोई जनरल कैटेगरी से है और मेल है और जिसके 415 प्लस अंक बन रहे हैं, वो बच्चा आराम से उसको कॉलेज आवंटित होगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और जो फीमेल में है उसको 400 प्लस अंक बन रहे हैं, वो आराम से उसको क्या होगी, कॉलेज आवंटित होगी। अब आप कहोगे सर इससे मान लो मेरे 10 नंबर कम बन रहे हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा बेटा काउंसलिंग जरूर करवाना, है ना। क्या पता कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऊपर नीचे 5-10% संभावना होती है, हो सकती है, तो इसमें ये मान लो 2-5% भी अगर ऊपर नीचे होगा तो आपका नंबर आ जाएगा। लेकिन कोई बच्चा अगर मान लो 350 पे ही बैठा है तो वो बच्चा काउंसलिंग नहीं करवाए भाई, है ना। साफ साफ बात है, सीधा बता रहा हूं आपको, जिन बच्चों के 350 नंबर बन रहे हैं नहीं करवाना है। हाँ, मान लो किसी बच्चे के है कि सर गर्ल्स हूं 398 बन रहे हैं, सर बॉयज हूं मेरे 403 बन रहे हैं, तो बेटा आप जरूर काउंसलिंग करवाओ, नंबर आने की संभावना बनती है। फिर देखो ओबीसी में कोई बच्चा है मेल है तो 400 प्लस अंक वाला सेफ जोन में है, काउंसलिंग जरूर करवाए। और 390 से प्लस जो गर्ल्स हैं वो भी अपनी काउंसलिंग जरूर करवाएं भाई। अब यहाँ भी वही बात लागू होती है कि अगर कोई लड़का मान लो 390 या 92 पे है तो काउंसलिंग जरूर करवाए भाई, है ना। और कोई लड़की जैसे मान लो 385 पे है या 380 के आसपास है तो भी उसको काउंसलिंग जरूर करवानी चाहिए। 5-10 नंबर के ऊपर नीचे नीचे हो सकता, ऊपर वाले के तो कोई डर नहीं है ना। अब यही रहेगा एमबीसी में 400 प्लस मेल और 385 प्लस फीमेल, यही रहेगा आपका ईडब्ल्यूएस में 395 प्लस मेल और 380 प्लस फीमेल, एससी में 385 मेल और 370 फीमेल, और एसटी में 380 और 360 प्लस फीमेल। अब समझो बेटा, मैंने आपको एक कट ऑफ का वीडियो पहले भी दिया था, और उस वीडियो पे मैंने, आप अभी चेक कर लेना चाहे स्क्रीनशॉट लेके, मैंने संभावित आंकड़े इसी के आसपास बताए थे। हाँ, थोड़ा सा कम बताया था, जैसे 5-5 अंक मैंने 5 या 10 अंक इसमें कम बताए थे। अब इसलिए बता रहा हूं कि मैंने जब बच्चों का रिजल्ट देखा तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके 400 प्लस अंक बन रहे हैं, तो इसलिए ये जो है इसमें थोड़ा सा हमें संशोधन करना पड़ा है, और ये संशोधन आपके भले के लिए किया है कि आप भ्रम में नहीं जियो, आपको स्थितियां स्पष्ट हो जाएं कि सर हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है कि मैंने आपको बता दिया बेटा, रिजल्ट आने के बाद आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी, आपकी जो VMOU
यूनिवर्सिटी कोटा है वो शेड्यूल जारी करेगी और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपने को कंप्लीट काम करने पड़ेंगे और उसी शेड्यूल में आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी कि इस तारीख से लेकर इस तारीख तक आपको ये काम करना है। काउंसलिंग में मैंने आपको बता दिया कि कुल अपने यहाँ लगभग लगभग 373 कॉलेज हैं, 26,000 बच्चों को लेना है और काउंसलिंग में शामिल होने के लिए आपको 3,000 रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। फिर अपने बात की कि संभावित कट ऑफ का मतलब जो बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 380, 85, 90, 400 के आसपास बन रहे हैं, तो वो बच्चे संशय में थे, अवसाद में थे कि सर करवाएं कि नहीं करवाएं, सर मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं क्या करूं। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है बेटा, लगभग लगभग 15 दिन के सामने 15 दिन के भीतर आपकी सारी जो समस्याएं हैं वो सोल्व हो जाएंगी। आपकी प्रथम आवंटन सूची जारी हो जाएगी, कहीं कोई इश्यू नहीं रहना है और जैसे ही आपका आवंटन हो जाए आप स्थितियां स्पष्ट कर लो और भविष्य के लिए तैयारी में लग जाओ, क्योंकि भविष्य में आपके सामने आ गया सीटी और सीटी में भी दोनों लेवल आ रखे हैं, ग्रेजुएशन लेवल भी आ रखा है और 10+2 लेवल भी। अब जितने कदम आपने यहां तक रख लिए हैं वापस जाओगे तब भी उतने ही कदम चलना है और यहां से अगर अपनी मंजिल को प्राप्त करोगे तो वहां तक पहुंचने के लिए भी आपको इतने ही कदम रखना है। डरने की जरूरत नहीं है बेटा, मजे से पढ़ो। कोई भी असफलता जो है वो आपका भविष्य निश्चित नहीं कर सकती है। भविष्य आपके हाथ में है, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। अब भी संभल गए तो भविष्य में आप बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हो, तो डरने की जरूरत नहीं है। सरकार बहुत सारी भर्तियां दे रही है, सीटी क्वालिफाई करो, आने वाला समय आपके कदमों में रहेगा, तैयारी में जुट जाओ और सफल हो जाओ, सरकारी नौकरी निकाल लो। मजा उस दिन आएगा जिस दिन नियुक्ति निकालोगे और फाइनल सिलेक्शन वाले में आपके रोल नंबर छपेंगे, यानी कि जहां फाइनल लिस्ट आएगी ना कि इन बच्चों का गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हुआ, वहां रोल नंबर आएंगे ना, उस दिन आएगा मजा। उस दिन बताएंगे गांव वालों को कि हम में कितनी ताकत है, पड़ोस वालों को, अपने साथी लोगों को। तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा प्रवेश परीक्षा का एग्जाम था, आपका भविष्य तय नहीं कर सकता है। तो जिन बच्चों के मार्क्स कम बन रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है भाई, मजे से जिंदगी जियो, आराम से पढ़ो। अब जो आपका भविष्य है वो आपके हाथ में है। अब उन गलतियों को सुधारो जो गलतियां आपने पीछे की है। और बेटा मैं आपको ये कह रहा हूं कि जैसे ही आपका काउंसलिंग का शेड्यूल जारी होगा, अपन इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट डिटेल बताएंगे आपको। आराम से अपनी वो जो डिटेल है उनको पूरा करना और साथ में तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।